So, hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई इंट्यूटिव, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। इसी के साथ दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ, दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, जो गोल है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत दूर हो जाए, सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस चले जाए, ऐसी ऊर्जाओं का तुरंत नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी ने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए और फीडबैक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है इस चैनल के लिए, वो आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ दोस्तों, हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम ऊपर वाले का नाम लेके रीडिंग को शुरू करेंगे। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत है हमारे दर्शकों के लिए इस वक्त, हमारे व्यूअर्स के लिए, उस मैसेज, उस गाइडेंस तक हमें पहुँचाएँ, हमें इंट्यूशन पावर के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे पहले देखते हैं। जो पहला कार्ड यहाँ पे रहने वाला है, दैट इज़ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो स्टार्टिंग ही इतनी पावरफुल हुई है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड से यहाँ पे इस रीडिंग की शुरुआत हो रही है, जो आपके जीवन के ऐसे ऊर्जाओं, ऐसी आयाम को आपके जीवन के शो कर रहा है जिससे आप कहीं ना कहीं अभी तक अवगत नहीं थे। बहुत ही ऐसी ऊर्जा को शो कर रहा है जिसके बारे में शायद आपको बहुत ही क्लोजली नहीं पता था कि आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। एक ओवरऑल पिक्चर देखने के लिए हम आगे के कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। फ्रॉम द बॉटम मिड, थर्ड कार्ड हम ले रहे हैं, जस्टिस का कार्ड आया दोस्तों। नाइस, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अभी तक निकल के आया है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखेंगे यूनिवर्स का एक फाइनल मैसेज यहाँ पे क्या रहने वाला है आप सभी को, सभी लोगों के लिए, वो देखते हैं। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अगेन स्टार्टिंग भी एक पावरफुल कार्ड से, और इस रीडिंग, इस स्प्रेड की जो एंडिंग है वो भी एक बहुत ही पावरफुल कार्ड से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक छिपी हुई जो हिडन एनर्जी आपकी निकल के आ रही है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपकी तरफ बहुत ही किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई थी। हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, शायद किसी नेगेटिव स्पेल या तंत्र मंत्र के थ्रू स्पेसिफिकली यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन ये जो आपके विरोधियों का करना था, ये बहुत ही उल्टा खेल पड़ गया है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उन्हीं के गले का फांस पड़ गया, उन्हीं के गले का फंदा बन गया है जिसने भी ये काम आपके अगेंस्ट किया है। तो यहाँ पे डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। दोस्तों, पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे आया है, जो बहुत पावरफुल कार्ड है, ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब सबसे पहले जो ऊर्जा हमारे सामने आ रही है, उसके द्वारा यूनिवर्स ये बता रहे दोस्तों यहाँ पे कि आपकी जो सबसे बड़ी छिपी हुई शक्ति है, वो किसी भी प्रकार की कोई तंत्र मंत्र या बाहरी साधन नहीं है, बल्कि आपकी अपनी सच्चाई की जो ऊर्जा है, जो क्लैरिटी है आपके दिलो दिमाग में, और जो आपकी इंट्यूशन पावर है, जो सिक्स्थ
सेंस है आपका, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है जो आपको एक तरीके से स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हुए ज़िंदगी में आगे गाइड कर रही है। और ये जो आपकी ताकतें हैं, ये डे बाय डे जितना आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, जितना आप ध्यान में बैठते हैं, उनके साथ जितना कनेक्ट होकर रहते हैं लाइफ में, उतना ही आपकी ये शक्तियाँ भी पावरफुल बनती जाती हैं, जो आपको ज़िंदगी में हर फैसले लेने में मदद भी करती हैं। बैक एंड से आपको हर वक्त ये एक्टिव नहीं दिखाई देंगे अपने अंदर, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत होगी, जब आपको एक कोई अहम फैसला लेना है, कुछ भी आपके दिलो दिमाग में कोई सोच चल रही है जिसके निष्कर्ष पे आपको पहुंचना है, तो उस वक्त आपको ये स्पिरिचुअल गाइडेंस ज़रूर महसूस होगी। हम देख पा रहे हैं कि आपके जितने भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ज़िंदगी में, वो उन्होंने शायद बहुत कुछ प्लान किया आपके खिलाफ आपके लाइफ में अभी तक, और उन्होंने बहुत कुछ आपसे छिपा कर भी रखने की कोशिश की है, ये भी हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था दोस्तों कि आपके भीतर एक इस प्रकार की ऊर्जा है जो झूठ और सच के बीच का फ़र्क तुरंत पहचान लेती है। जो भी झूठे लोग आपके आसपास होते हैं, जो सिर्फ दिखावा करते हैं, दिखावे के लिए आपके आसपास हैं, अपने आप को बहुत बड़ा शुभचिंतक साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अपने किसी मकसद से, अपने किसी फ़ायदे के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करके वो तरक्की और उन्नति की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और फिर ऐसे लोग जो है, जब वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है, वक्त आने पे आपको खुद ब खुद ये छोड़ के भाग जाते हैं। ये इस प्रकार के लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेकिन आप जो है इस वक्त यूनिवर्स के ऐसी ऊर्जा, ऐसा यूनिवर्स का हाथ है आपके सर पे कि इन सच्चे और झूठे लोगों के बीच में जो फ़र्क है वो आप इजीली कर पाते हैं। आपकी जो गट फीलिंग है, जो इंट्यूशन पावर है, वो आपको पहले से कहीं ना कहीं एक फीलिंग दे देती है कि ये जो व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में, ये किस मकसद से आया है या आई हैं। और ये कार्ड दिखाता है कि यूनिवर्स ने आपको एक ऐसा मानसिक बल दिया है दोस्तों, जो अंधेरे में भी आपको एक रोशनी दिखाता है, रास्ता दिखाता है। और यही वजह है कि जो जाल कहीं ना कहीं आपके लिए बिछाया गया था पास्ट में, वो धीरे धीरे उन्हीं विरोधियों के लिए, उन्हीं कॉम्पिटिटर्स के लिए, जो भी आपके अगेंस्ट सोच रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़े परेशानी का कारण बनने लगा है। क्योंकि दोस्तों, जब सच्चाई की जो रोशनी है वो आपकी ज़िंदगी में जब आती है, जब वो जलती है आपके अंदर, तब जितनी भी झूठी ऊर्जाएं आपके आसपास, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो आपके आसपास ज़्यादा देर टिक नहीं पाती और सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट रही है इस वक्त, जिसका हिसाब चुकाते चुकाते उन विरोधियों की, उन कॉम्पिटिटर्स की खुद हालत टाइट हो चुकी है, जो कि हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। इसी के साथ में हम दूसरा कार्ड जो देख रहे हैं वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और ये कार्ड दोस्तों साफ ये बता रहा है कि आपने शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे विरोध देखे हैं लोगों के, खासकर उन लोगों के जो अंदर से बहुत ज़्यादा अहंकारी है। आपके जो भी टैलेंट्स हैं, जो भी आपका स्किल है, जो भी आपकी क्षमता है, हमेशा उसके ऊपर सवाल उठाना, हमेशा आपके अंदर आपके ही प्रति डाउट्स डालना, सवाल डालना, और आपको हर वक्त जब भी आप कुछ करने का ठानते, कुछ सोचते हैं कि आप किसी भले के लिए कुछ आगे कदम बढ़ाएं, आगे तरक्की या उन्नति का कदम बढ़ाएं खुद के दम पे, तो ये आपको पहले रोकने के लिए आ जाते हैं, पहले ही उस पर ताला लगाने के लिए खड़े रहते हैं, दबाने के लिए आपको खड़े रहते हैं। और ऐसा क्यों? कि ये आपकी क्षमता से बखूबी ये जानते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंटली, अगर आप बाहर निकले, अगर आप इंडिपेंडेंट हुए किसी भी स्तर पे अपनी ज़िंदगी के, तो आप इनके वश में नहीं रहेंगे ज़्यादा दिन, इनके कंट्रोल से आप बाहर आ जाएंगे। और यही वो कारण है कि इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में इतने रोड़े अटकाए। ये बखूबी ये जानते थे कि अगर आपको फ्रीडम का, अगर आपको अपनी क्षमता का ज़रा सा भी अगर पता चल गया अपनी ज़िंदगी में, उसका आपने टेस्ट ले लिया, तो आप अपने तरक्की के राह पे ऐसे उड़ेंगे कि ये आपको कभी भी कैद करके या पकड़ के नहीं रख पाएंगे। ये इन्हें पता था, और यही कारण था कि आपकी ज़िंदगी में इतने रोड़े अटकाए लोगों ने, इतने दीवार बन के खड़े हुए, इतना ईर्ष्या द्वेष रखा आपसे, इतने सारे छिपे हुए रूप से आपके ऊपर हमले करने की कोशिश की। हमले ज़रूरी नहीं है कि कोई फिजिकल हमले की बात हो, आपके ऊपर मानसिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश की, छुपे हुए रूप में स्ट्रेस क्रिएट किया, आपको ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दुख दिया, पीड़ा दिया, धोखा भी दिया, अपमान किया आपका, जिससे कि आप हमेशा दबे हुए महसूस करें, एकदम लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में कभी सोचे भी ना।
और कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि आपको अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ रहा है, अकेले हैंडल करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी जो छिपी हुई शक्ति है वो यही है कि आप जो है, जब दबाव आता है ज़िंदगी में, जब कोई प्रेशर आता है लाइफ में, तो आप टूटते नहीं हैं। और ऐसा क्यों है? बहुत ही सिंपल कारण है दोस्तों, क्योंकि आप शांति प्रिय इंसान हैं, आप साफ दिल के व्यक्ति हैं, और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर मौजूद होने की वजह से आप अपने आसपास के माहौल को इतना लाइट कर देते हैं कि कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, आप वो शांति का माहौल मेंटेन रखने के कारण आपके आसपास उसका हल ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगता, चुटकियों में आप उसका हल भी निकाल देते हैं। और यही कारण है कि आप आज सफल हैं और आपके विरोधी पूरी तरह से टूटते जा रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं कि आप जितना भी आपको ज़िंदगी में लोगों ने दबाने की कोशिश की है, उतना ही मजबूत होकर आप हर बार खड़े हो जाते हैं। तो जो भी स्ट्रेस, जो भी प्रेशर आपने अपनी लाइफ में महसूस किया है, उसको आपने ऐसी दिशा दी है अपने अंतर मन में, अपनी ज़िंदगी में, कि उसकी दिशा बदल के आपने उस प्रेशर का, उस स्ट्रेस का रूप ही बदल दिया और उसको अपने सफलता की सीढ़ी बना ली। और यही जो आपकी अंदर की जो सहने की क्षमता है, जो रेजिलियंस की पावर है दोस्तों आपके लिए, आपके अंदर, वो आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए सबसे बड़ी हार का कारण है। उन्होंने ये सोचा था कि आप कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे ज़िंदगी में, लेकिन आपकी जो अंतर्मन की जो शक्ति है, जो आपका आत्मविश्वास है आपके अंदर, उसने उनके नींव को डगमगा दिया, हिला के रख दिया। और जो लोग आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर समझ रहे थे, आपको इंट्यूशन पावर के द्वारा बखूबी पता होगा कि ये कैसे लोग, ये कैसे व्यक्ति थे आपके सामने, जो आपके पास्ट में थे, जो आपके बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में घुसने की कोशिश करते थे, आज वही लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हर बार आप उनके प्लानिंग से, उनके ट्रिक से कैसे बच जाते हैं। कौन सी ऐसी अनदेखी ताकत है जो हर बार आपको दिशा दिखा के, गाइड करके, उनके बनाए हुए परिस्थितियों से बाहर निकाल देती है, और उनकी चालें कामयाब क्यों नहीं हो रही। तो ये कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है। इसी के साथ जो तीसरा कार्ड है, जस्टिस का कार्ड, जो कि न्याय आपके ज़िंदगी में दिखा रहा है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि इस परिस्थिति में सिर्फ आपकी शक्ति ही नहीं, बल्कि जो डिवाइन का जो बैलेंस है, जो स्थिरता वो आपकी ज़िंदगी में ला रहे हैं, आपके साथ ये डिवाइन का बैलेंस है, ये भी काम कर रहा है। तो आपकी अपने अंतर्मन की शक्ति तो है ही, जो आप डे बाय डे, हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ आप मजबूत करते जा रहे हैं। लेकिन इसकी मजबूती का राज क्या है? इसकी मजबूती का राज यही है दोस्तों, कि आप कहीं ना कहीं पीछे अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं डिवाइन से, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, कहीं ना कहीं जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं या पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, उनसे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कनेक्टेड रहते हैं। और यही वो कारण है कि उनकी जो ब्लेसिंग है, उनका जो आशीर्वाद है, हर पल आप एक स्पिरिचुअल गाइडेंस के तौर पे, आध्यात्मिक गाइडेंस के तौर पे आप महसूस करते रहते हैं। अगर किसी ने आपके खिलाफ कभी भी गलत इरादों से कुछ भी किया है, तो उसका जो परिणाम है वो उसी की तरफ लौट रहा है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उन्हीं विरोधियों की तरफ बैकफायर हो रहा है, अगर किसी भी प्रकार के नेगेटिव स्पेल्स या तंत्र मंत्र की ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। और जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, उसकी संभावनाएं आजकल ज़्यादा हैं। आजकल ऐसी कई सारी तिथियां आ रही है जिसमें इन लोगों ने ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया हो सकता है आपके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में और सारे पैतरे आजमा के देख लिए। दूसरों के थ्रू आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर ली, आपके अपनों के बीच में मतभेद क्रिएट करने की कोशिश कर ली, समाज में आपका नाम डुबाने की कोशिश की, आपके ऊपर बुरे घटिया इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, जिससे आपकी छवि खराब हो। लेकिन उसमें से एक भी कदम, एक भी इनका पैतरा काम नहीं आया। और अब जो ये लास्ट जो इनका रिजॉर्ट है, जो ये लास्ट जो इनके पास ऑप्शन जो बचा है, जो ये शायद कहीं ना कहीं मानते हैं या नहीं मानते, ये खुद भी नहीं जानते, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं ऑकल्ट प्रैक्टिसेस या तंत्र मंत्र की, जादू टोना टोटके की इस विद्या का सहारा लिया कहीं ना कहीं। लेकिन ये सब कुछ भी जो इन्होंने करने की कोशिश की, सिंस इनको खुद किसी चीज़ पे यकीन नहीं है, ये खुद इतने असमंजस में, इतने कंफ्यूज्ड इंसान है, ये आपके जो विरोधी हैं, तो सारी जो नकारात्मक ऊर्जाएं लौट के इन्हीं की तरफ जा रही है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ईजिली ऐसे नेगेटिव लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। और यही कुछ आपके विरोधियों के साथ भी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और ये जो ऊर्जा लौट रही है इनकी तरफ, ये कोई आपका बदला नहीं है इनकी तरफ। आपकी कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जो ये मजबूर कर रही है इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को आपका बदला लेने के लिए इन लोगों से।
बल्कि ये कॉज एंड इफेक्ट का नियम दोस्तों, इस यूनिवर्स का ये नियम है कि जो भी आप इस संसार में डालते हैं, अगर आप नकारात्मकता भेज रहे हैं, नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक सोच या विचार डाल रहे हैं, तो वही घूम कर सूद समेत आपके पास वापस लौटता है। और यही कुछ आपके विरोधियों के साथ, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ, और जो आपके खिलाफ अच्छा नहीं, जो आपके खिलाफ रहते हैं, अंदर से वेल विशर नहीं, अच्छा नहीं सोचते हैं, उन तक वापस लौट के जा रहा है। और आपको शायद सब कुछ तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन यूनिवर्स जो है हर चीज़ का हिसाब रखते हैं। इसलिए जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं दोस्तों, कई बार वहीं उसमें गिर जाते हैं, और आपके विरोधियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ये कार्ड कहता है कि आपकी जो सच्चाई है और जो आपकी जो साफ नीयत है, जो आपका ऑनेस्ट मन है, जो ईमानदार आपका दिल है, उसने एक तरीके का सुरक्षा कवच आपके इर्द गिर्द बनाए रखा है। और यही सुरक्षा कवच है जिसके सामने किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक नीयत है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, वो खुद कमज़ोर पड़ रही है। इसी के साथ दोस्तों, जो फाइनल कार्ड है, जो कंक्लूसिव कार्ड है इस पूरी रीडिंग का, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और बहुत ही सुंदर संदेश यूनिवर्स का यहाँ पे लेकर आया है कार्ड। और इस कार्ड के थ्रू डिवाइन हमें ये बता रहे हैं कि जब कुछ लोग आपका ध्यान कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश कर रहे थे लाइफ में, तब आपकी जो असली शक्ति, आपका जो उन्नति का जो माइंडसेट है आपके अंदर, जो फीड है, जो आप अपने ऊपर, अपने शांति पे फोकस्ड रहते हैं, वो आपने और गहराई में उतार ली। वो आपने जो फोकस है अपनी ज़िंदगी का, अपने उन्नति, अपने तरक्की पे, वो और ज़्यादा गहरा कर लिया। तो जहाँ वो आपके खिलाफ नेगेटिव ऊर्जा भेज रहे थे, उसी नेगेटिव ऊर्जा को अपने जो है ऐसी दिशा दी अपनी ज़िंदगी में, ऐसी ऊर्जा के साथ मेल कर दिया उस नकारात्मक ऊर्जा का, कि वो बैकफायर होकर नकारात्मक ऊर्जा उन विरोधियों की तरफ तो गई ही गई, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी शांति है, उसको और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा शक्तिशाली बना के गई। और आपने जो है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अपना जो फोकस है, जो भी आपका ध्यान है, वो आपने लड़ाइयों पर नहीं रखा है ज़िंदगी में, आपने अशांति पे नहीं रखा है अपने ध्यान को, बल्कि आपने जो सारा ध्यान है आपके दिल और दिमाग का, वो आपने अपने भविष्य पे, आपके जो भी स्किल्स हैं, जो आपका टैलेंट है, जो आपकी क्षमता है, जो आपकी तरक्की है, उस पर आपने रखा है। और यही चीज़ है जो दुश्मनों को, जो आपके विरोधियों को हरा रहा है, उनकी सबसे बड़ी हार का कारण है। और दोस्तों, जब कोई व्यक्ति जो है अपने ऊर्जा को अपने ज़िंदगी में डेवलपमेंट में लगाता है, या किसी सकारात्मक, किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगाता है, जिससे कि अपना भी ज़िंदगी में आप तरक्की और उन्नति कर पाए, और आपके साथ साथ और भी कई लोग इस तरक्की के भागीदार बने, वो भी कुछ लाइफ में हासिल कर पाए आपके बढ़ते कदम के साथ साथ, जब आप उसमें अपनी ऊर्जा लगाते हैं, तब जो है जितने भी नकारात्मक फोर्सेस हैं, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस है आप हमारे आसपास, चाहे वो तंत्र मंत्र के ही क्यों ना हो, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं अपना असर खोने लगते हैं, आपसे दूर भागने लगती हैं ऐसी ऊर्जाएं। और ये कार्ड दिखाता है कि आने वाले समय में आपके लिए नए अवसर खुलने वाले हैं, सीखने के नए मौके आपके पास आने वाले हैं, और एक बहुत ही स्थिर और तरक्की भरी ज़िंदगी आपके जीवन में उसका आगाज़ हो चुका है। धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाएगा, जिसको आप आने वाले समय में महसूस करेंगे। और दोस्तों, इस पूरी रीडिंग का जो एक सार निकल के आ रहा है, वो यही कह रहा है कि आपकी छिपी हुई जो शक्ति है अपने अंदर, वो किसी रहस्यमयी हथियार नहीं है, बल्कि आपकी जो सच्चाई है, जो आपकी अंदर, जो आपकी हिम्मत है, जो डिवाइन का जो न्याय है, जो आपके साथ हर पल रहता है, जो उनका आशीर्वाद आपके साथ हर पल रहता है, वो लगातार आपको आगे बढ़ा रहा है। वो आपकी सोच में ही बसता है, इसीलिए आप ज़िंदगी में उस तरक्की और उन्नति की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। और इसी वजह से जो भी तंत्र मंत्र आप कह लीजिए, जो भी जादू टोने टोटके या नकारात्मक इरादे आपके रास्ते में भेजे गए थे, वहीं जो है अंत में भेजने वालों के लिए ही, आपके विरोधियों के लिए ही बहुत बड़ा बोझ बनता दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ आज का मैसेज दोस्तों, जो यूनिवर्स की तरफ से निकल के आया है। मैं यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेता हूँ। इस नेम इनिशियल्स में आपके जगह का नाम, आपके नाम के इनिशियल्स, या फिर जिन परिस्थितियों की या विरोधियों की जिनकी भी हमने बात की, उनके कहीं साथ कहीं ना कहीं मेल खा सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें हमें सही नेम इनिशियल्स तक। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ नाम है हमारे साथ, इनिशियल्स हैं। लेटर M आया है, D, Q, H, O, E,
PJNS। दोस्तों ये थे कुछ आज के नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ, आपके नाम के साथ, या जिस परिस्थिति की हमने चर्चा की उस पर कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, मैच करते हैं। इसके साथ साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम हैप्पीनेस, ये अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना इसको अपने अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही इसको असल ज़िंदगी में सच करके भी दिखाएंगे। और इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, ऐसा प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन।